हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस वंडर्स विथ अनुराधा। आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 11 लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन पढ़ाऊंगी। तो इसमें जो सबसे पहला जो चीज़ है वो लाइट, हम उसको समझते हैं कि लाइट क्या होता है। तो लाइट होता है इट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब हमको जो भी हमारे सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट्स है उसको देखने में ये मदद करता है। ठीक है, अब जैसे कि ये एक लड़का है, ये दरवाजे पे खड़ा है और वो रूम में कोई भी लाइट नहीं है, डार्क रूम है। तो इसको कोई भी चीज़ें दिख रही है? नहीं, बिल्कुल ही डार्क दिख रहा है। इस रूम के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, या हमें भी नहीं दिख रहा है, इस लड़के को भी नहीं दिख रहा है। तो लाइट के प्रेजेंस में ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर लाइट अवेलेबल नहीं होता है देन हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। इससे पहले हमने देखा कि एक डार्क रूम था जिसमें लाइट का सोर्स अवेलेबल नहीं था, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसका मतलब लाइट ही रिस्पॉन्सिबल है जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हमको विजिबल कराने में, दिखाने में। ठीक है, अब यहाँ पे ये रूम है, इसमें हम देख रहे हैं कि लाइट का सोर्स क्या है। यहाँ पे सनलाइट आ रहा है, ठीक है, तो सनलाइट लाइट का सोर्स है। तो चूँकि यहाँ पे सनलाइट आ रहा है इसलिए हमको इस रूम की सारी चीज़ें दिख रही हैं। लाइक पेंटिंग है, ये दीवान है, ये सेंटर टेबल है, देन ये प्लांट है, सारी चीज़ें दिख रही हैं। इसका मतलब कि लाइट अगर नहीं हो तो हम किसी भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। अदरवाइज़ लाइट का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम किसी भी चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम एक रूम देख रहे हैं जिसमें हमको सारी चीज़ें विजिबल है। ये क्यों विजिबल है? क्योंकि यहाँ पे एक लाइट का सोर्स है, वो क्या है? बल्ब है। तब यहाँ पे हमको सारा कुछ दिख रहा है, ट्री दिख रहा है, पेंटिंग दिख रहा है, सोफ़ा दिख रहा है। अगर ये बल्ब नहीं होता या कोई सा भी सोर्स, सनलाइट, कैंडल, टॉर्च, कुछ भी नहीं होता, देन हमको इस रूम की कोई सी भी चीज़ों को हम देखने में असक्षम थे, नहीं देख सकते थे। ठीक है, तो इसका मतलब लाइट जो है वो हमको हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में। ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। इनको हमको समझना है। हमारे सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो दो तरह के हैं, या तो ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बाद हम देखेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट लाइट ऑफ देयर ओन, यानी कि वैसा ऑब्जेक्ट जो कि अपना लाइट एमिट करता है, उससे लाइट निकलता है। और इसका क्या क्या फीचर्स है? प्रोड्यूस लाइट, इट हैज़ इट्स ओन लाइट, मतलब लाइट प्रोड्यूस करता है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट लाइट प्रोड्यूस कर रहा है वो ऑब्जेक्ट को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, उसका अपना लाइट होता है। और दीज ऑब्जेक्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, और वो हमको देखने में हेल्प करता है। ये जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ये हमको देखने में हेल्प करता है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, वो अगर उसके पास ये तीन चीज़ें हैं तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस है। अगर इसके पास अपना लाइट है, ठीक है, और ये लाइट प्रोड्यूस करता है, और इसके कारण हम इसके सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं उनको हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम देख सकते हैं अपने आँखों से तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हमारे पास स्क्रीन पे तीन ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। पहला है सन, दूसरा है टॉर्च, तीसरा है इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इन तीनों ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है कि ये ल्यूमिनस है या नहीं। तो हाँ, ये ल्यूमिनस है। क्यों? सबसे पहला चीज़, ये लाइट है, तीनों ही ऑब्जेक्ट लाइट एमिट कर रहा है, इनका अपना लाइट है। ठीक है, सन का ये एक नेचुरल सोर्स है लाइट का, और ये इसका अपना लाइट है जब सनलाइट रहता है। और थर्ड वन क्या है कि इसके कारण हम चीज़ों को देख पाते हैं। जहाँ पे भी सनलाइट होता है वहाँ उसके उस सराउंडिंग की सारी चीज़ें विजिबल होती हैं। फिर टॉर्च के कारण भी हम देख पाते हैं चीज़ों को, और बल्ब के कारण भी। तो ये जो
तीनों हैं ये एग्जाम्पल्स हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के। सन, टॉर्च एंड बल्ब ये एग्जाम्पल्स हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के। क्यों? क्योंकि पहला ये लाइट प्रोड्यूस करता है, इन तीनों को ये दोनों तो मैन मेड है, आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, और ये नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। जब सन राइज होता है तो हमको सारी चीज़ें दिखने लगती हैं, ये लाइट प्रोड्यूस करता है, इसका अपना लाइट है और इसके कारण हमको चीज़ें दिखती हैं। यही तीनों कैरेक्टरिस्टिक इन दोनों में भी है, तो इसीलिए ये तीनों ही एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस क्या होता है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन। ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि ये अपना लाइट एमिट नहीं करता हो, जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करता हो और जिसके कारण हम किसी भी चीज़ों को देख नहीं सकते, यानी कि ये जस्ट ऑपोजिट है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का। नॉट एबल टू प्रोड्यूस लाइट पहला फीचर हो गया, डोंट हैव इट्स ओन लाइट। दूसरा, दीज ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल ड्यू टू ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के कारण विजिबल होता है। ये जब तक कि इन ऑब्जेक्ट्स के आसपास ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं होगा ये विजिबल नहीं होगा। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है ये टेबल, इस पे 2 कॉफ़ी मग्स पड़े हुए हैं, ये भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ये बुक जो है ये भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई लाइट नहीं है, ये कोई लाइट नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जब तक यहाँ पे कोई लाइट का सोर्स जैसे कि सनलाइट, बल्ब, ट्यूब, टॉर्च, कैंडल नहीं होगा, डार्क में हम इन चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब ये सारे चीज़ें जो हैं यहाँ पे ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, क्लियर हो गया कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? ये क्या है? ये है मून। ठीक है, ये मून है। तो यहाँ पे मेरे पास आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो मून क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? तो मून जो है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि मून का अपना कोई लाइट नहीं होता है, ये जो सन का लाइट है उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसीलिए मून जो है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ये इसका अपना कोई लाइट नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जाना कि मून जो है वो एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है? तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी खास नहीं है, बस आप फटाफट समझ जाएंगे। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो होता है इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम, पूरी तरह से लाइट पास करता है तो वो बिल्कुल ही क्लियर विजिबल होता है, सारी चीज़ें आर पार सारा कुछ आप देख सकते हैं। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट होता है इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली, मतलब लाइट पास तो होता है लेकिन पूरी तरह से नहीं पास होता है। जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास होता है ना, कोई ग्लास क्लियर ग्लास होता है तो उससे सारी लाइट पास हो जाती है, लेकिन फ्रॉस्टेड ग्लास जो होता है उससे लाइट पास तो होता है, हम चीज़ों को देख पाते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं, हेजी रहता है, मतलब चीज़ें हेजी रहती हैं। लाइक बटर पेपर को हम ट्रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो बटर पेपर से चीज़ों को हम देख पाते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं, वो थोड़ा हेजी होता है। ठीक है, और ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट अलाउज लाइट, इट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट पास ही नहीं करता है। इसका मतलब कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट है तो उससे आप नहीं देख सकते हैं चीज़ों को, मतलब उसके अपोजिट अगर कुछ रखा हुआ है तो आप नहीं देख सकते हैं। सपोज एक डोर है, तो अगर डोर के पीछे क्या है आप देखना चाहते हैं तो नहीं देख सकते हैं। वुड का डोर है तो आप उसके पीछे नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वुड जो है ना, जो वुड का जो डोर है वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, वो लाइट को पास करने नहीं देता है, इसलिए आप नहीं देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि एक हमारे पास ये जो डायग्राम है इसमें एक विंडो है जिसके पीछे में जिराफ है। ठीक है, अब इस विंडो में 3 तरह का
ग्लासेस लगाया गया है, एक ट्रांसपेरेंट, एक ट्रांसल्यूसेंट और दूसरा है ओपेक। तो वो कौन कौन सा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिराफ जो है बिल्कुल विजिबल है, यानी कि इस जो ग्लास से पूरी तरह से लाइट पास कर जा रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये जो एग्जाम्पल हुआ वो हुआ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का। और दूसरे नंबर पे ये जो ग्लास है, इसमें हम देख रहे हैं क्या कि जिराफ दिख तो रहा है, बट जितना क्लियरली पहले नंबर से पे दिख रहा है उतना नहीं दिख रहा है। ठीक है, पहला नंबर पे जितना क्लियरली दिख रहा है दूसरे नंबर पे नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये समथिंग फ्रॉस्टेड ग्लास है, पूरी तरह से इससे लाइट पास तो हो रहा है बट पूरी तरह से नहीं हो रहा है, पार्शियली पास हो रहा है। तो इधर पे जो जिराफ दिख तो रहा है बट पूरी तरह से नहीं दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है, एक एग्जांपल मैंने आपको बटर पेपर भी बताया था। ठीक है, और ये जो तीसरा नंबर है, जिराफ इधर भी होगा बट ये आपको दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे ऑब्जेक्ट से बनाया गया है जिससे लाइट पास नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसके पीछे क्या है वो आप देख नहीं सकते हो। जब तक कि लाइट पास नहीं करेगा किसी ऑब्जेक्ट से तब तक आप वो विजिबल नहीं होगा, आप नहीं देख पाओगे कि उसके पीछे में क्या है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट और ओपेक ऑब्जेक्ट बहुत सिंपल है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के आर पार सब कुछ दिखता है, आप देख सकते हो, एक क्लियर ग्लास जैसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट जिसके आप पार देख तो सकते हो लेकिन क्लियरली नहीं दिखता है, पार्शियली दिखता है क्योंकि लाइट पार्शियली पास करता है। ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि लाइट पास ही नहीं करता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।